जय श्री राम। मित्रों, मोदी कैबिनेट ने गुरुवार को वन नेशन वन इलेक्शन को मंजूरी दे दी है। अब संसद में जल्द ही इसे पेश भी किया जा सकता है। सूत्रों ने बताया कि केंद्र सरकार ये विधेयक संसद के इस शीतकालीन सत्र में ही ला सकती है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में वन नेशन वन इलेक्शन के लिए एक कमेटी का गठन किया गया था, जिसकी रिपोर्ट हाल ही में सौंपी गई थी। इसी रिपोर्ट के बाद अब मोदी सरकार ने कैबिनेट बैठक में इसे मंजूरी दे दी है। सूत्रों की माने तो संसद में इसे सभी दलों से सुझाव लेने के लिए जेपीसी का गठन भी किया जा सकता है। ये कानून देश भर में समय समय पर होने वाले चुनावों को एक साथ करवाने के लिए लाया जा रहा है। इसके जरिए विभिन्न चुनावों पर बार बार होने वाले बड़े खर्च से भी बचा जा सकेगा। हालांकि विपक्ष देश भर में एक साथ चुनाव करवाए जाने के विरुद्ध है। केंद्र के लिए वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करना इतना आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि इसके लिए उसे संविधान में संशोधन करने के लिए कम से कम 6 विधेयक लाने होंगे। इसके लिए सरकार को संसद में 2/3 बहुमत की आवश्यकता होने वाली है। राज्यसभा में वर्तमान में एनडीए के पास 112 और विपक्ष के पास 85 सीटें, जबकि 2/3 बहुमत के लिए सरकार को 164 वोटों की जरूरत होगी। इसी तरह लोकसभा में भी एनडीए के पास 292 सीटें, जबकि 2/3 का आंकड़ा 364 का है। इसी वजह से सरकार चाहती है कि सभी दलों से बैठकर इस पर चर्चा हो और फिर उसके बाद ही इसे पास करवाया जाए। सिर्फ नेताओं से ही नहीं, बल्कि देश भर के बुद्धिजीवियों और राज्यों की विधानसभाओं के अध्यक्षों के साथ भी वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर चर्चा हो सकती है। तो देखते हैं कि इस विधेयक को सरकार कैसे पास कराती है, और अगर इस तरह का वन नेशन वन इलेक्शन का विधेयक पास हो जाता है तो ये भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो चुनाव की प्रक्रिया है उसको पूरी तरह से बदल देगा। मिलते हैं अगले समाचार में, तब तक के लिए जय श्री राम।